आप ये चीज रखनी है मैडम साहब को। अभी इसको भी भेज दूंगा। वो ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ एक दो बात साथ में आपने खुद ऐड करनी, हम जो बता रहे हैं किसान हमें बहुत ज्यादा गुस्सा है जो रवैया सरकार का चल रहा है। सबर की जो है इंतहा होली है, आगे बर्दाश्त की हद क्रॉस कर दी है सरकार ने। सरकार अगर अमन चैन खराब करना चाहती है अपने राज्य का, हरियाणा का, तो वो सरकार की गलती होगी, ना कि किसान की। इतनी बराबरता और बर्दाश्त होगी नहीं। चलो मैं ये जो अब आपने लाइन ऐड करी वो इसमें भी लिखी होगी आपने ना, इसमें नहीं लिखी। आपको निजी तौर से निजी तौर पर निजी तौर पर आगे बता देना। ठीक है, यही वो है जी। ठीक है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेवाल साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेवाल साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एमएसपी की गारंटी कानून लेकर रहेंगे, एमएसपी गारंटी कानून लेकर रहेंगे, एमएसपी गारंटी कानून लेकर रहेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। डल्लेवाल साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डल्लेवाल साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डल्लेवाल साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। खरखौदा के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। खरखौदा तहसीलदार मनोज कुमार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। सोमवार को खरखौदा क्षेत्र के किसानों ने एकत्रित होकर किसान नेता जगजीत सिंह दलेवाल का समर्थन करते हुए शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसके बाद किसान खरखौदा के उपमंडल कार्यालय में पहुंचे और किसान नेता जगजीत सिंह दलेवाल के समर्थन में सरकार के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि देश का एक साधारण किसान जगजीत सिंह दलेवाल बड़े दुखी और भारी मन से आपको ये पत्र लिख रहा हूं। एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को पूरा कराने के लिए 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सरकार टस से मज नहीं हुई तो दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने 26 नवंबर से आमरण अनशन शुरू किया है। मेरे आमरण अनशन को आज करीब 20 दिन हो गए हैं। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि आपके सलाहकारों ने मेरे स्वास्थ्य व आंदोलन की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा ही दिया होगा। जिन मांगों पर हमारा आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं है बल्कि सरकारों द्वारा अलग अलग समयों पर किए गए वायदे हैं। आपको याद ही होगा कि 2011 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री और उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे तो आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी भेजकर कहा था कि किसान और व्यापारी के बीच में फसल खरीदी संबंधी कोई भी लेनदेन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक आपने अपने खुद के वायदे को पूरा नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा था कि यदि आप प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के इस फॉर्मूले को लागू करेंगे। लेकिन 2015 में आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि आप स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले को लागू नहीं कर सकते। पंजाब की चीमा मंडी में 32 दिन धरना देने के बाद 2018 में मैंने और अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी सौंप के गए थे, जिसमें लिखा था कि अगले 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के उसी फॉर्मूले को लागू कर देंगे। लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद उसे लागू नहीं किया गया। वर्ष 2020 से 21 में 378 दिनों तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन को स्थगित करते समय केंद्र सरकार ने हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने समेत अनेकों वायदे किए थे जो आज तक अधूरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, हर किसान को एमएसपी सुनिश्चित करना जीवन जीने के मौलिक अधिकार के समान है। एमएसपी कानून न बनाकर केंद्र सरकार करोड़ों किसानों को गरीबी, कर्ज एवं मौत की तरफ धकेल रही है। दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने निर्णय लिया कि किसानों की मृत्यु को रोकने के लिए मैं अपनी शहादत दूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी शहादत के बाद केंद्र सरकार नींद से जागेगी और एमएसपी गारंटी कानून समेत हमारी 13 मांगों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेगी, जिसको लेकर आज खरखौदा में एक ट्रैक्टर मार्च सांपला रोड बाईपास से लेकर एसडीएम ऑफिस तक निकाला गया और खरखौदा तहसीलदार मनोज कुमार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया।
प्रकार का कॉल है और कहां से ये शुरुआत की जा रही है ट्रैक्टर यात्रा की, कहां तक जाएगी? देखो आज जयौड़ा बाईपास सापला बाईपास से एसडीएम ऑफिस तक जाएगा ये ट्रैक्टर यात्रा। और जो कॉल है हमारे नेता जगजीत डल्लेवाल जी 21 दिनों से आम अनशन पर बैठे हुए हैं। आज पूरे देश के किसान अब अपने ब्लॉक वाइज ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे और उसके बाद में अगली कॉल होगी जो उससे उसी हिसाब से आगे चलेंगे। और हम सभी किसान भाई सरकार से यही वो कहते हैं अपने टाइम रहते हुए हमारी बातों को सुन ले, आगे ज़्यादा टाइम लगेगा नुकसान होगा देश में, अच्छी बात नहीं है। ये किसान कोई अलग चीज़ नहीं मांगे, वही बातें मनवाए हैं जो प्रधानमंत्री ने वादे किए थे। अच्छा, बात करें हरियाणा की सरकार 24 फसलों पर MSP की गारंटी दे रही है, फिर भी ये जो प्रदर्शन है हरियाणा के किसान भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। कौन कहता है 24 फसलों पर? प्रदेश की सरकार नहीं, कहने से तो पता नहीं क्या क्या कहते थे। भाई देश की सरकार तो कहेगी प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए भेजा था, वे भेज दिए खाते में, झूठ बोली है। मैंने पिछली बार 600 की MSP नहीं हो रही है। नहीं हो जी, लेकिन हो रही है तो क्या है, उसमें मोर्चे निकाल देते हैं, ये खराब है, फलाना है, ज्यादा गिल्ली है। कहाँ से हुई वो? अभी पोर्टल नहीं खुला है, कभी क्या कितने बार नहीं बना देती है सरकार। ये एक बल गलाने वाली बात है। खुद पिछली बार मैंने 4700 रुपये पेआउट बेची, किसी ने ली नहीं सरकार ने। 1 हफ्ते में लेंगे, 10 दिन में लेंगे, 2 दिन लेते हैं बेचूटी कर। ऐसे थोड़ी होता है MSP का होता है कम से कम महीना 2 महीने का टाइम दो, फसलों को खरीदो। आपका समर्थन है पंजाब के किसानों के साथ पूरी तरह से रहेगा? बिल्कुल, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का समर्थन है पंजाब के किसानों के साथ। पूरा हरियाणा आप देख सकते हो, पूरा हरियाणा बिल्कुल पंजाब के किसानों के साथ है। पूरे भारत के। क्या नाम है? मेरा नाम बेदीप है, वेद प्रकाश और बेदीप प्रधान, नौजवान किसान यूनियन खरगोदा ब्लॉक का प्रधान। सबसे पहले तो आपका परिचय है और क्या कहेंगे आज जिस प्रकार की कॉल की गई है, कहां से ये यात्रा शुरू हो रही है और किन मांगों को लेकर ये कर रहे हैं? हमारा इंद्रजीत राणा किसान नौजवान यूनियन से आज जो कॉल हुई है ये ट्रैक्टर मार्च की कॉल है। हमारे खनौरी बॉर्डर से हमारे आगू नेताओं ने की है कि हर जिले में, हर ब्लॉक में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाए। आज यहाँ खरखोदा से ट्रैक्टर मार्च रोड़ा बाईपास से लेके और SDM को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये आज ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है? हमारी प्रमुख मांगे हैं MSP की और किसानों का कच्चा माल। किसान जब अपनी फसल बोते हैं और कहीं ओले हो जाते हैं, कचुआ हो जाते हैं, तो कहाँ से भरेंगे कच्चा माल? कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है उनको आत्महत्या करनी पड़ती है, ठीक न कि हमारा फसल का सही दाम मिलने पाता। और MSP क्या मांग रहे हैं? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम रेट होना चाहिए और उसका गारंटी कानून बनना चाहिए। MSP सरकार कहती है कि MSP दी है, हाँ दे रखी, अभी तक तो MSP है नहीं। और MSP दे रखी है, गारंटी कानून क्यों नहीं बनाती सरकार? जब भी आपने 13 महीने का आंदोलन था उस टाइम भी सरकार ने ये कहा था कि हम MSP की कमेटी बना देंगे और आपका कानून बनानी है, इसीलिए उठे थे। और आज 13 महीना आज फिर हो लिए, 13 फरवरी से किसान वहाँ बैठा है लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। और डल्लेवाल साहब 26 जनवरी से भूख हड़ताल पर, 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उसकी कोई नहीं। वो बिल्कुल मरणोपरांत है, उसका हालात नाजुक होते जा रहे हैं। और उस कॉल के लिए हम आज जो ये ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं उसके हक में कर रहे हैं। और हरियाणा किसानों के साथ है। ये एक हरियाणा और पंजाब की समस्या नहीं, पूरे भारत की समस्या है। आप कहीं भी जाके देख लो, आप बिहार का हमारा किसान क्यों गरीब है? क्योंकि वहाँ MSP लागू नहीं है, कहीं MSP लागू नहीं है, इसीलिए हमारा किसान बहुत ही गरीब हालात में आज के दिन। और उसको अगर MSP नहीं मिली तो आत्महत्या की बहुत ज़्यादा वो होंगे। कहाँ से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं और किस प्रकार का समर्थन आपका पंजाब के किसानों के साथ है? मेरा नाम परवीन दैया, मैं युवा जिला प्रधान भारतीय किसान नौजवान यूनियन ऑफ मिन्नू कवाड़। और हमारा देखो लगातार संघर्ष चल रहा है किसानों का। 13 फरवरी से हमने वहाँ इतना अत्याचार देखा, हम खुद सहन किया। हमने 15-20 दिन हम वहीं थे बॉर्डर पे शुरू में, जो 13 फरवरी से किसानों ने कूच किया। ऐसी बर्बरता किसानों के साथ कर रहे हैं तो इस देश को कृषि प्रधान देश कहना छोड़ दे। ये देश पूंजीपति प्रधान देश है।
उसी की सिस्टम पे सरकार चली हुई है। देश को किसानों के बारे में सोचना होता तो जो आदमी 47 साल इस आदमी ने किसानों के लिए संघर्ष कर हक दिलाने के लिए, और आज ये अपने ही आखिरी सांस की लड़ाई लड़ रहा है किसान, तो सरकार को चेतना चाहिए। और सरकार को ये वहम हो अब भाई किसान ऐसे ही वापस चले जाएंगे, हमारा वही काम है जो 13 महीने थे, मरते जाएंगे फूकते जाएंगे, मरते जाएंगे फूकते जाएंगे, उल्टे नहीं हटा जाएगा। कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर? देखो, हमारी पहली मांग एमएसपी की गारंटी की है, और एमएसपी गारंटी C2+ फार्मूले के साथ, और जो हमारा भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 उसको दोबारा लागू किया जाए, और जो किसानों के ऊपर कर्जा है वो कर्जे के ऊपर सरकार सूद ले। और बहुत सारी हमारी जैसे पराली वाला मुद्दा है जो किसान के ऊपर बार बार सरकार ब्लेम कर रही है, अब भी बहुत सारे किसानों के चालान भी सरकार ने ज़बरदस्ती काटे हैं। तो हमारी यही है, हमारे आगू नेता एक बार ये बोलते हैं भाई दिल्ली की तरफ जाना है तो सरकार डांट लो पंजाब वाले किसानों का, हरियाणा का किसान सबसे पहले दिल्ली में मिलेगा। सरकार तो ये कह रही है कि हरियाणा में 24 से एमएसपी फसलें जो है एमएसपी पर खरीद हो रही है, और अन्य राज्यों को भी शुद्ध लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है। देखो जी पत्रकार साहब, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, नायब सैनिक को एक बार ये जरूर पूछना वो 24 फसल कौन सी है, उसको हम बता दें फसल 23 है। और कौन सी फसल पे आप एमएसपी दे रहे हो? हर फसल पे आप ये कह रहे हो भाई 8 कुंटल लेके आओ, किसान के हाथ में क्या पैदा करना, तो भाई इसमें 10 कुंटल होगी या 5 कुंटल होगी या 20 कुंटल होगी, हर चीज़ के किसान के ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, और किसान की कोई भी फसल एमएसपी पे नहीं बिक रही। किसकी अगुवाई में आज ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है? ये हमारे ब्लॉक प्रधान है, देती प्रधान, उनकी अगुवाई में ये निकाला जा रहा है। आपने ये चीज रखनी है मैडम साहब को। अभी इसको भी भेज दूंगा जी। वो ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ एक दो बात साथ में आपने खुद ऐड करनी, हम जो बता रहे हैं किसान हमें बहुत ज्यादा गुस्सा है जो रवैया सरकार का चल रहा है, सबर की जो है इंतहा होली है, आगे बर्दाश्त की हद क्रॉस कर दी है सरकार ने। सरकार अगर अमन चैन खराब करना चाहती है अपने राज्य का, हरियाणा का, तो वो सरकार की गलती होगी ना कि किसान की। इतनी बराबरता और बर्दाश्त होगी नहीं। चलो मैं ये जो आपने लाइन ऐड करी वो इसमें भी लिखी होगी आपने ना, इसमें आपको निजी तौर से निजी तौर पर आगे बता देना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।